छोटा सा सवाल था, बिना पेन पेपर के एक्चुअली बनाया जा सकता था अगर आप। और सर, अगर मेरे से विद्यार्थी जो कभी कभी ये एलिगेशन भी भूल जाते हैं, हाँ। उनके लिए भी आसान है। हाँ, अभी तक तो मैथ ही चल रहा है सर। हाँ, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें पेन चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य आपके लिए लेके आए हैं नीतू की सेविंग स्ट्रेटजी फ्रॉम सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक। क्या 2022 क्वांट के स्लॉट 3 से उठाया गया प्रश्न है। सर, ये नीतू बहन का स्ट्रेटजी का मतलब कुछ स्पेशल है क्या इस क्वेश्चन में? हाँ, स्पेशल है। क्या है सर इसमें स्पेशल? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें पेन चुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब इतना सिंपल है। लेकिन इसके पहले कि हम इसका सॉल्यूशन बनाया, सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन हमारे कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में चिपका हुआ है, उसको जाके फटाफट कोशिश करो बिना पेन और पेपर के अटेम्प्ट करने का, और उसके बाद वापस आकर के सॉल्यूशन को देखो और देखो कितना मजा आता सोअंसो, है। यस सर। कितने लाइन का क्वेश्चन है? 1 किलोमीटर लंबा है सर, तो 3.5-4 लाइन दिख तो रहे ये थे। फर्स्ट राउंड में करना चाहिए, सेकंड राउंड में? नहीं सर, ये तो पतली गली वाले टाइप का फर्स्ट राउंड के लिए। फर्स्ट राउंड में पतली गली पकड़ लीजिए, That's सेकंड right. राउंड में आके इसको री अटेम्प्ट करना चाहिए। चलो फिर करते हैं। Neetu has an initial capital of 20,000 rupees. Out of this, she invests 8,000 rupees at 5.5% in bank, 5,000 rupees at 5.6% in bank B, and the remaining amount at X% in bank C. Each rate being simple interest per annum. Her combined annual interest income from these investments is equal to 5% of the initial capital. If she had invested her entire initial capital in Bank C alone, then her annual interest income in rupee would have been. सर, ये तो बहुत ही लंबा, भूल गया। लास्ट लाइन आते थे, पहला लाइन भूल गया। सॉरी। इसको लिख लेते हैं सर ठीक फटाफट। है, बताओ फिर। देयर आर 3 बैंक्स। यस सर। ठीक है, दैट इज बैंक ए, B बैंक and बी C। एंड सी। ए में कितना पैसा उसने इन्वेस्ट किया? 8,000 किया 8,000। at the rate 5.5। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5.5%। यस सर। बैंक बी में कितना इन्वेस्टमेंट? 5,000 किया 5,000। व्हाट रेट? at 5.6। ओके, सो बैंक सी में कितना करेगी? 8,000 प्लस 5,000 इज 13,000। 20,000 minus Right. 13,000 is 7,000। परफेक्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? X%। सो टोटल जो है यहाँ पे कितना है? 20,000। 20,000 है। टोटल पे उसे 5% कंबाइंड एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है सर। सो नाउ टेल मी 5% ऑफ 20,000 इज हाउ मच? 1,000 सर। 1,000। परफेक्ट। सो टोटल जो इंटरेस्ट है उसका क्या होना चाहिए? 1,000 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? टीआई मींस टोटल इंटरेस्ट। गॉट इट सर। सो अब बताओ बैंक इससे उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में? 8,000 into तो 5.5। सिंपल 8,000 का 10% क्या होता है? 800। 5%। 400। पक्का? यस सर। ठीक है, तो 0.5 40 रुपीज। तो 440 40। रुपीज। ठीक है। यस ना सर। सेकंड केस में 5,000 का 10% कितना हुआ? 500। 500। सो 5% 250। यस ठीक है। सर। अब बताओ 5,000 का 10% कहा तुमने 500, तो सो 1% 1% 50, 50 तो रुपया। 0.1% 5 रुपए, गॉट इट। तो 0.6 इज और 30 रुपीज। यस सर। रुपीज। यस सर। ठीक है ना? तो जब भी नंबर्स को तुम 10 के मल्टीपल्स पे ब्रेकअप करोगे ना, इजी हो जाता है। बहुत इजी हो जाता है। तो 250 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 280 रुपीज। 280। व्हाट इज 440 प्लस 280? 720। तो बैंक सी से उसे कितना इंटरेस्ट मिला? 1,000 minus 720। यस दैट्स राइट। 280 रुपीज। तो इसे भी मैं 280 लिख देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो अब क्या एक्स की वैल्यू आ जाएगी मुझे? हाँ सर, आ जाएगी। क्या आ जाएगा? सो 7,000 into x by 100 is equal to 280 रुपी। और मुझे लग रहा है कि 7 4 28 तो होता है ना, हाँ, तो 4% होना चाहिए। 4% हो जाए। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सो आई कैन से दैट इज 280 बाई 7,000 इंटू 100। ये 0 0 कैंसिल, 74 28। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नथिंग बट दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4% सर। 4%। इज दैट हाँ, क्लियर? अभी तक तो मैथ ही चल रहा है सर। हाँ, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो नेक्स्ट क्या रेट करना ऑफ है? इंटरेस्ट 4% आ गया। द क्वेश्चन इज इफ सी हैड इन्वेस्टेड हर एंटायर कैपिटल इन बैंक सी अलोन, यानी पूरा का पूरा अगर 20,000 रुपए वो बैंक तो 20,000 का 4%। 20,000 का 4% क्या होगा? 800, ऑप्शन डी। सो दैट्स राइट। रुको जरा। मेरे को ना थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन वाला एक मेथड दिख रहा था। ठीक है, मैं जब बताओ। कर रहा था दिमाग में, तो मैं हाँ। बताता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि यार 5.5 और 5.6 को एक ही ले लो ना, 5.5 ही ले लो ना। अप्रोक्सीमेटली हाँ। 13,000 रुपीज 5.5 के इंटरेस्ट रेट पे लगाया बंदी ने। अप्रोक्सीमेटली 13,000 में Approximately। मुझे कितना मिल रहा है? अप्रोक्सीमेटली 5.5। 13,000 उसने 5.5 पे लगा लिया, ठीक है, और उसने बचे हुए पैसे कितने थे अपने? 7,000। 7,000 बिल्कुल वो एक्स पे लगा दिया। अब मुझे इन दोनों का एवरेज जो है 5 लेके आना है। सही डायरेक्शन में जा रहे हो। ये 5.5% एक्स%, तो वेटेड और यहाँ एवरेज पे होना चाहिए ना 5%। क्या हो जाएगा? ये 5%। Yes, तो sir। एलिगेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। मस्त प्लान है।
ओ हाँ, एलिगेशन भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, व्हाट इज 5.5 माइनस 5? 0.5। 0.5 अप्रोक्सीमेटली। और यस ये सर। जो रेशो है 7,000 और 13,000, इसकी रेशो क्या है? 2:1 1 अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली, हाँ। ठीक है, तो अगर ये 0.5 है तो इसका डबल क्या होता है? 1। 1। यही होगा। यस सर। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये जो डिफरेंस लोग ये सेविंग्स की रेशोज आती है हमेशा। यस सर। तो ये 1 है, तो इसके लिए एक्स क्या होना चाहिए? 4। यस। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे इधर कि ये 1 आ जाए? 4। तो हाँ। अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये 4% के आसपास होना चाहिए। यस सर। तो तो 5 माइनस 20,000 का एक्स। 20,000 का 4% क्या होता है? 800 रुपया। 800 रुपया। तो ये आंसर हो गया। मजा आया। सर 700 भी क्लोज है, बट वो 3.55 के आसपास आ जाता है ना। हाँ, बट ठीक है, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। हाँ, ये रिस्क सर वर्थ इट है। और सर अगर मेरे से विद्यार्थी जो कभी कभी ये एलिगेशन भी भूल जाते हैं, हाँ, उनके लिए भी आसान है। हाँ, 13 इंटू 5.5 हाँ, प्लस 7 इंटू एक्स, अगर इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हाँ, मेरा 5 आ जाना चाहिए। यही तो हाँ, मेरे को लेके आना है। अप्रोक्सीमेटली 5 होना यस। चाहिए। सो मोटा मोटा अगर आप देखिएगा सर, तो मुझे 7x की वैल्यू 100 माइनस 13 इंटू 5.5 के आसपास चाहिए होती है, विच इज अराउंड 71.5 और सो। हाँ, और अगर मैं x से करता हूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 28/7 आ जाता है सर। हाँ, 28/7 आ जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 4%। हाँ, तो मैं बोलूंगा यार ये 4% प्लस माइनस 0.1% के आसपास है। मैं आई विल गो विद दिस बेट। दैट्स राइट। है ना? बिल्कुल सही। सही जवाब। शाबाश बेटा। सो अंशु, हाँ तुमने सर। अप्रोक्सीमेट 5.5 लिया था। हाँ सर। हाँ अब सर। मैंने कहा था ये 5.5 और 5.6 के बीच में होगा। हाँ, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू है ये तुमने लेसर लिया, थोड़ा लेस नहीं। थोड़ा सा लेस लिया। तो हाँ ये जो एक्सप्रेशन है, जी सर। ठीक है, ये तो तुमने इक्वल टू 5 किया। कैन यू से इट विल बी स्लाइटली लेसर देन इक्वल टू 5? यस। यस और नो? यस सर। अगर ये लेसर देन इक्वल टू 5 है तो ये मेरा जो x की वैल्यू जो तुम निकाल रहे हो यहाँ पे, हाँ हाँ दिस हाँ विल हाँ बी हाँ। स्लाइटली लेसर देन दिस। यस सर। दिस विल बी स्लाइटली लेसर देन दिस। यस सर। सो आल्सो ये जो 100 माइनस 71.5 जो दिया तुमने, यस सर। ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 28.5 5। के। तो मेरा x शुड ओके। बी स्लाइटली लेसर देन 28.5 by 7. So it will be slightly lesser than nothing but that is 4 point, I think approximately 1. यस So सर। it has to be closer to what? 4. तो भी 800 आ जाए। हाँ, गुड वन सर, तो थैंक जो यू सो मच। तुमने assumption लिया वो बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। सर कभी कभी तुक्का लड़के का भीड़ जाता है। छोटा सा सवाल था, बिना पेन पेपर के एक्चुअली बनाया जा सकता था, अगर बेसिक एलिगेशन रूल आपको याद है तो। अगर आपको अभी याद नहीं आया कि सर ने वहां पे क्या किया है, बिजली की रफ्तार जो सर ने भगाया, चुपचाप से स्लॉट 1 के वीडियोस को जाके वापस से देखिए। उसमें हमने बहुत अच्छे से, सर ने मिक्सचर और एलिगेशन को अच्छे से समझाया, उसमें पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया, उन्होंने कैसे होता है वो भी समझाया है। उससे आपको ये क्वेश्चन एकदम केक वॉक लगेगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो को देख रहे हो तो इसका मतलब आपको ये अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है ना, उसको लाइक दबा दो यार। और जो भी डाउट आता है उसको कमेंट में डाल दो। अगर कोई नया मेथड आपने इजाद किया तो प्लीज उसको भी कमेंट में डालो, हमें भी सीखने का मौका दो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा, नहीं होगा तो बना देंगे दोस्तों। टाटा बाय बाय एडियोस, जय हिंद गाइस। म्यूजिक